आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस देखेंगे और एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो सीखेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछना होता है, बनाना होता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, क्या थिंकिंग प्रोसेस होती है उसके पीछे, है ना। तो उस पर आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो आपने काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा हमारे पास मेनली 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स। एक तो है पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन। दूसरा जो वेरिएबल है जो यूज हो रहा है यहाँ पर, वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब वेलोसिटी में दोनों आ जाता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इसलिए मैं उसको एक ही बोल रहा हूँ। वेलोसिटी एक वेरिएबल है। और आपके पास तीसरा जो वेरिएबल है वो है एक्सेलरेशन, और चौथा जो आपके पास क्वांटिटी है टाइम। तो आपको तो पता है कि जो काइनेमेटिक्स में ये 4 क्वांटिटीज ही यूज हो रही हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज यूज्ड इन काइनेमेटिक्स, है ना। अब उसमें मैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ही ले रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो। तो आपके पास x, v, a एंड t, ये 4 क्वांटिटीज हैं जो काइनेमेटिक्स में मेनली यूज हो रही हैं। अब एक्चुअली में पूरे काइनेमेटिक्स के सवाल में इनके बीच के रिलेशन पे ही बात की जा रही है, इनके बीच का रिलेशन ही आपको काम हो रहा है। बट कोई पर्टिकुलर रिलेशन आपको दिया जाता है और कोई पर्टिकुलर रिलेशन आपसे पूछा जाता है। अब आप सोचो कि इन 4 में से रिलेशन जो होगा वो किसी 2 क्वांटिटी के बीच में होगा, रिलेशन जो होगा वो किसी 2 क्वांटिटीज के बीच में होगा। तो आप सोचो ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं इन 4 में से किसी भी 2 क्वांटिटीज के बीच में। तो अगर आप देख पाए तो पहला रिलेशन तो आप ये बना सकते हो ना बच्चों, फर्स्ट रिलेशन हम बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो। पहला रिलेशन तो ये हो सकता है। दूसरा रिलेशन ये हो सकता है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, मतलब वीटी रिलेशन। एक रिलेशन हो गया आपका एक्सटी, दूसरा रिलेशन आपका हो गया वीटी। तीसरा रिलेशन बच्चों क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन टाइम का, तो एटी। चौथा रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वी एक्स। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया तो वी एक्स भी तो एक रिलेशन हो सकता है, वी एक्स भी तो ऐसा रिलेशन हो सकता है। फिफ्थ आपका जो रिलेशन हो सकता है वो ए वी का रिलेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपका ये भी रिलेशन है। सिक्स्थ रिलेशन बच्चों आपका ए एक्स। तो ये 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर इन चारों में से किसी 2 को रिलेट करना है आपको, किन्हीं 2 का रिलेशन बनाना है, तो हमारे पास कितने रिलेशंस हैं बच्चों, 6 रिलेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इन 4 में से किसी 2 का पेयर बनाना है तो ऐसे 6 ही रिलेशन है, कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में क्या किया जाता है, आपको एक्सटी अगर रिलेशन दिया है तो आपको उससे वीटी रिलेशन पूछ रहा है, एक्सटी दिया है तो एटी पूछ रहा है। मतलब कोई एक रिलेशन दिया है और कोई आपसे दूसरा रिलेशन पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ए वी दिया है तो ए एक्स पूछ सकता है, ए एक्स दिया है तो एक्स टी पूछ सकता है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, कोई एक रिलेशन आपको देगा और कोई दूसरा रिलेशन पूछेगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं ऐसे कन्वर्जन के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 30 हो सकते हैं बच्चों, 30 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 30 कॉम्बिनेशन। मैं 1 बाई 1 करके आपको सारे बताऊंगा, और उसमें सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करनी होगी वो भी बताऊंगा। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर मुझे ऐसी सवाल बनाना होता, अगर मुझे ये पता है तो मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होता, तो देखो 30 रिलेशन तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। तो 30 सवाल तो ये हो गए, और उसके बाद आप डाटा चेंज करते रहो, डेटा चेंज करते रहो। तो इन्फिनाइट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर आप ये चीज सीखते हो तो आप पूरी पूरी किताब लिख सकते हो इस पर, क्वेश्चंस पर मन से बना लोगे आप 1000 क्वेश्चन तो ऐसे ही। तो बेसिकली इस टाइप का हमें नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है अगर हम जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, है ना। तो डीप एनालिसिस चीजों का आना चाहिए। तो देखिए एक एक करके हम अटैक करते जाते हैं कि वन रिलेशन से सेकंड रिलेशन पे कैसे जंप किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम
नंबरिंग के साथ करते जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास टोटल 30 रिलेशन है, तो यहाँ से 1 by 1 मतलब 30 तरीके हैं कि एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन पे जंप कर पाओगे आप। तो पहला आपसे बोला गया कि आपको एक्सटी रिलेशन गिवन है बच्चों, एक्सटी रिलेशन गिवन है और आपको वीटी पर पहुंचना है। मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन, आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे पहुंचना है। तो ये आपको दे दिया गया है, ये आपको निकालना है। हालांकि हम ये सीख चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो ये तो बहुत इजीली हम निकाल सकेंगे कि एक्सटी से बच्चों वीटी कैसे जाते हैं। तो एक्सटी रिलेशन अगर दिया है और वीटी पे जाना है आपको, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। अगर एक्स दिया है तो dx by dt, तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, vt। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर सेकंड आपका ये हो सकता है कि xt से vt गए, अब xt से at भी जा सकते हो आप, है ना बच्चों, xt से at भी आ सकते हो। तो xt से at आने का तरीका क्या है, हमें xt से at आना है, at पे पहुंचना है। xt गिवन है और एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पहुंचना है। तो हम xt से at कैसे आएंगे, तो इसका भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करो, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, d का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो xt से vt आने का तरीका है एक बार डिफरेंशिएशन करो, xt से at आने का तरीका है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करो। फिर तीसरा रिलेशन आप अब ऐसे चलते जाते हैं ना बच्चों, xt से vt आ गए, xt से at आ गए, अब यहां से xt से कहा आएंगे बच्चों, vx, फर्स्ट से 4, तो xt से vx आना है। तो xt से आपको vx निकालना है, मतलब xt दिया है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन आप प्रोसेस समझेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। मतलब आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है, अब वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करोगे बच्चों कि यहाँ पे xt से आप vt तक पहुंच सकते हो। xt से अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो आप vt पे आ जाओगे, vt पर। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। अब इन दोनों में से आप t को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट t, एलिमिनेट t कैसे करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन से ही बताऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो आप ऐसा समझे। तो xt से vx पहुंचना था, तो xt से vx पहुंचने का तरीका क्या है कि पहले xt से vt पहुंच जाओ एक बार डिफरेंशिएशन करके, फिर xt और vt में से क्या गायब कर दो, टाइम। तो किसके बीच का रिलेशन आ जाएगा बच्चों, v और x के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से xt दिया है और vx पहुंचना है, तो ये तरीका है, एक बार डिफरेंशिएशन करना और फिर t को एलिमिनेट करना। अब t को एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम सीखते जाएंगे। फिर यहाँ पे फोर्थ, तो फोर्थ बच्चों क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, देखिए देखिए देखिए। तो फोर्थ जो रिलेशन है, आप सोचो अभी xt से vt आए थे, अब xt से आप कहा आ जाएंगे बच्चों, फोर्थ में av, 1 से 5th, तो xt से आप av आ रहे हो, मतलब आपको xt दिया है और सोचो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पूछा है। अब ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा, है ना, लेकिन आप अगर प्रोसेस सीखते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे चलकर आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो xt से अगर आपको av आना है तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप xt से vt आए। तो xt से vt आने का तरीका क्या है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, है ना। xt से vt आने का तरीका ये है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। फिर vt से कहाँ आने का तरीका बच्चों, at तक आने का तरीका। तो vt से at तक आने का तरीका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो vt से at पहुंच जाओगे। फिर आपको vt और at मिल गया है, तो इन दोनों में at और vt वाले फंक्शन में आप टाइम को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम, है ना, एलिमिनेट t मतलब टाइम। तो अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दोगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, av मिल जाएगा। तो ये तरीका है, मतलब xt से अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए
तो आप xt से vt आओ एक बार डिफरेंशिएशन करके, फिर vt से at आओ एक बार डिफरेंशिएशन करके, vt और at मिल गया है तो vt और at में से एलिमिनेट टाइम कर दो, टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे बच्चों, किस रिलेशन में पहुंच जाओगे, एवी रिलेशन में। तो ये आपका चौथा पेयर है जो एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में आपको जंप करा सकता है। फिर पांचवा आप देखें तो xt से ax भी पूछ सकता है बच्चों, है ना। तो फिफ्थ रिलेशन आपको xt दिया हुआ है और आपसे ax पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो आप xt से पहले तो at पहुंच जाओ। तो xt से at पहुंचने का तरीका क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन करना, वो हम पहले ही सीख चुके हैं। और xt और at में से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और at जो है वो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दो तो a और x बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेट t, एलिमिनेट टाइम। तो अगर आप टाइम को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a और x के बीच का रिलेशन बच जाएगा, तो वो हमारे पास ax आ जाएगा, है ना, जो हमें चाहिए था। फिर सिक्स्थ, अब बच्चों देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि हम पहले xt से vt आए थे, xt से at आए थे, xt से vx आए, ये पांच रिलेशन हो गए। बस इसका रेसिप्रोकल भी तो ट्रू है, उल्टा भी तो हो सकता है कि आपको vt से xt पूछ ले, दिया vt हो और पूछा xt हो, तो उल्टा रिलेशन अब करते हैं। पहले xt से vt आए थे, अब हम vt गिवन है और हमसे xt पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, vt से xt कैसे आएंगे। तो vt से xt आने का तरीका तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, वो तो आसान है, एक बार इंटीग्रेशन करो, वन टाइम इंटीग्रेशन, तो आप vt से xt पहुंच जाओगे बच्चों, है ना, एक बार इंटीग्रेशन ही तो करना होता है हमें। फिर आपको सेवंथ रिलेशन, अभी xt से at आए थे, अब इसका उल्टा at से xt, तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा रहा है, तो भाई कैसे पहुंचोगे आप, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोला है और ये बोला है, तो इसको पहुंचने का तरीका भी आप जानते हो, जब xt से at आए थे तो दो बार डिफरेंशिएशन किया था, तो at से xt जाने पड़े दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो हमें समझ में आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक, इंटीग्रेशन वाले बेसिक मैथ्स के लेक्चर में। उसके बाद एट्थ, अब इसका उल्टा करो भाई, थर्ड रिलेशन जो था आपका xt से vx आए थे आप, अब मान लो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और आपसे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है, मतलब vx से xt आना है, तो बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले हो जाते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस अच्छे समझे। क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है आपको, नहीं सॉरी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है आपको, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब वेलोसिटी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं dx by dt, ये तो हमने सीखा है ना भाई, ये तो सीखा है dx by dt, और ये फंक्शन ऑफ x हो गया, ये dx by dt हो गया। अब x वालों को एक साइड ले लो और टाइम वाले को एक साइड ले लो, तो टाइम उधर ले जाओ, fx को नीचे ले जाओ, तो ये dx अपॉन fx इज इक्वल्स टू dt। अब दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन बच्चों करोगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे टाइम बचेगा, तो xt आ गया बच्चों आपका। ये तरीका है xt पे पहुंचने का, vx से ये तरीका है xt तक पहुंचने का। अगर vx दिया है तो आप v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल रहा है आपको, तो आप v को लिख लो dx by dt, x वालों को एक साइड ले लो, t वाले को एक साइड ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, तो एक साइड बचेगा x, दूसरी साइड बचेगा t, तो आपको x और t के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो vx से xt पहुंचने का ये तरीका है। तो बच्चों ये आपको माइंड में रखना होगा, कुछ तो आपको पता ही है ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीजें आप नहीं सीख रहे हो, और इस टाइप के जब आपको सवाल आएंगे तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े हेल्पफुल होंगे, क्योंकि डिफिकल्ट सवाल बनाए जाते हैं इसी से रिलेटेड, और आगे चलकर हर चैप्टर में ये काम आने वाला है, क्योंकि काइनेमेटिक्स से कोई सवाल नहीं आएगा आपको जेई मेंस में और जेई एडवांस में। काइनेमेटिक्स से सिर्फ मतलब दूसरे चैप्टर से जो सवाल आएंगे उसमें काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, इसलिए काइनेमेटिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स से डायरेक्ट कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन जो भी सवाल किसी दूसरे चैप्टर से होगा उसमें काइनेमेटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट लिंकिंग आपको आना चाहिए, इसलिए आपको इतने डिटेल में ये चीज बताई जा रही है ना। तो आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि चल क्या रहा है। तो बच्चों ये 8 तरीकों से तो हमने एक रिलेशन पे दूसरे रिलेशन में जंप कर लिया। अब देखो हम कहाँ पे आ गए थे, xt से vx आए थे, अब इसका उल्टा भी कर लिया हमने, vx से xt,
फिर देखो हम xt से av आए थे, देखो कहीं पे तो आए थे हम। हाँ, ये xt से av, तो इसका उल्टा भी जा सकता है। यानी आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि भाई आपको av दे देगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आपसे पूछेगा xt, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, तो उसको हम सीखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अगर आपको av दिया और xt पूछा है, तो इसका मतलब आपको av दिया है, मतलब a एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, a एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, और ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी को नीचे ले आओ, तो ये dv बाई फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एक साइड ले जाओ ना, सेम वेरिएबल्स को एक साइड ले जाओ, तो वेलोसिटी वेलोसिटी वाले वेरिएबल्स एक साइड आ गया, और यहाँ पे टाइम आ गया। अब खुद सोचो कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो वेलोसिटी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर वेलोसिटी में आएगा, मतलब ये v का फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो आपको किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है आपको, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, मतलब vt मिल गया, तो vt से xt आने का क्या तरीका है, वो हम पहले ही सीख चुके हैं, vt से xt आने का तरीका। तो ये vt मिल गया, तो इसको एक बार इंटीग्रेशन कर लो, तो आपको xt मिल जाएगा। तो ये तरीका है बच्चों, जब भी आपको av दिया हो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, और xt पे पहुंचना हो, तो तरीका क्या होगा कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, dv बाई dt लिखो, फिर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, वेलोसिटी वाले वेरिएबल्स को एक साइड, टाइम वाले वेरिएबल्स को एक साइड, इंटीग्रेशन करो, तो आपको एक साइड वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा, एक साइड टाइम का फंक्शन मिलेगा, तो vt रिलेशन मिल गया। फिर उसको आप एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको xt मिल जाएगा, vt से xt आने का तरीका। तो av से ये xt पहुंच गए आप। आई होप आपको क्लियर होगा कि xt पे कैसे आए। फिर टेंथ रिलेशन, टेंथ रिलेशन, तो टेंथ रिलेशन में क्या करेंगे बच्चों, आपने xt से av और av से xt ये दोनों कर लिया है। फिर हम आए थे xt से ax, कहीं पे तो आए थे, हाँ xt से ax, तो इसका उल्टा भी जा सकते हैं हम, ax से xt, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और आपसे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा रहा है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे पहले तो आप ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ तो फंक्शन दिया होगा, वैल्यू दिया होगा यहाँ पर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो xt तक पहुंचना है अपन को, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, जो एक्सेलरेशन का x का फॉर्मूला होता था, एक्सेलरेशन और x के बीच में रिलेशन होता था। तो अगर आपको याद है तो वो होता था dv बाई dx, अगर आपको याद है तो v dv बाई dx है ना, एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये भी था ना। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मैंने x वाले फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज किया है, v dv बाई dx। अब dx इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू fx dx, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, और यहाँ पर बच्चों आपको x मिल जाएगा, तो vx रिलेशन मिल जाएगा आपको, vx रिलेशन। और एक बार vx रिलेशन मिल गया, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, तो उसके बाद फिर आप xt तक पहुंच सकते हो। v को क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx बाई dt इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स को इस साइड ले आओ आप, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू dt, और फिर से इंटीग्रेट करो तो आपको xt मिल जाएगा, इधर x का फंक्शन मिलेगा, इधर टाइम का फंक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ax से xt पहुंच जाओगे आप। तो ax से पहले आप vx पहुंचे, फिर vx से आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, xt पहुंचेंगे। तो इसमें आपको देखो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब ये वाला सवाल आएगा ax से xt, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये सवाल टफ होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरी प्रोसेस में कि कौन से सवाल टफ होंगे और कौन से सवाल आसान होंगे। av से xt वाले थोड़ा से टफ लगेंगे, ax से xt वाले ज्यादा टफ लगेंगे, यहाँ पर vx से xt वाले थोड़े से कम टफ लगेंगे। और अगर xt vt at vt ऐसा पूछा है तो ये आसान होंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई आपको वो नहीं करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, एक बार इंटीग्रेशन करके एक बार डिफरेंशिएशन करके।
तो इस तरीके से आपको जब रिलेशन आएंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा कि कौन सा सवाल टफ हो सकता है और कौन सा सवाल आसान हो सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, एक्सटी से वीटी आने का, फिर एक्सटी से एटी आने का, एक्सटी से वीएक्स आने का, एक्सटी से एवी आने का और एक्सटी से एएक्स आने का, और उसका उल्टा भी वीटी से एक्सटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीटी से, है ना। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे वीटी से एक्सटी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उल्टा हम पहले चल चुके हैं, इसलिए आप आगे ही चलते जाओ। अब उल्टा चलने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो वीटी से एक्सटी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही कर चुके हैं। अब वीटी से एटी निकालेंगे हम। तो यहाँ पे 11th जो रिलेशन है, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपको जंप करना है एटी पर, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर। अब ये निकालना भी बहुत आसान है बच्चों, ये तो आपने बहुत बार किया है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वीटी से एटी तक पहुंचने का तरीका क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आप एटी पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर वीटी से बच्चों वीएक्स पे आएंगे हम। तो 12th वाला रिलेशन, वीटी आपको दिया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x ये कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, vt से at निकाल लो। तो vt से at निकालने का तरीका क्या है कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और जब vt और at मिल गया है तो इन दोनों में से किसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट t कर दो, टाइम को एलिमिनेट कर दो। तो जैसे ही आप टाइम को एलिमिनेट करोगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, v और a के बीच का रिलेशन, है ना। अच्छा, vt से आपको vx पहुंचना था, तो vt से आपको vx पहुंचने का तरीका है, at नहीं निकालना था, वो तो va भी आ जाएगा, है ना। एक बार आप इंटीग्रेशन करो, vx से xt तक पहुंचने का तरीका क्या है बच्चों, कि vt से xt तक पहुंचने का तरीका एक बार इंटीग्रेशन करो, वन टाइम इंटीग्रेशन, तो आप vt से xt पहुंच जाओगे। और जैसे vt से xt पहुंच गए तो आप इन दोनों रिलेशन में टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो किनके बीच का रिलेशन मिल जाएगा, v और x के बीच का रिलेशन, तो आपको vx मिल जाएगा। तो ये तरीका है vx से vt से xt पहुंचने का, सॉरी vt से vx पहुंचने का। vt से आप xt पहुंचो एक बार इंटीग्रेशन करके, और vt और xt में टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो vt से vx आ जाओगे आप, है ना। तो ये आपको समझ में आया बच्चों। अब देखो, vt से at हो गया, vt से vx हो गया, अब vt से a भी आते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट रिलेशन होना चाहिए 13th वाला, वो है बच्चों vt से आपको कहां पे आना है, av पर। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए बच्चों, तो vt एज अ एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ, vt से आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, तो यहाँ पे आप vt है, vt से at पहुंचने का क्या तरीका है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो vt से at पहुंचने का तरीका, और फिर vt और at में किसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टाइम। तो अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो v और a के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, मतलब आपको a भी मिल जाएगा। तो ये तरीका है vt से कहां पहुंचने का, av पहुंचने का। अब क्या बचा बच्चों, vt से ax, हम vt से ax आएंगे, तो जो 14th रिलेशन है वो आपका हो जाएगा vt से ax का, यानी कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। तो आप वो कैसे करोगे बच्चों, vt से ax। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, कि आपको क्या दिया है बच्चों, vt दिया है, vt। तो एक काम करो, vt से at पहुंचने का तरीका क्या है, कि एक बार डिफरेंशिएशन करो, और vt से xt तक पहुंचने का क्या तरीका है, कि एक बार आप इंटीग्रेशन करो। मतलब vt से एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो xt पहुंच जाओगे, और vt का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो at पहुंच जाओगे, तो xt और at मिल जाए। और अगर आपको एक बार xt और at मिल जाएगा तो इसमें एलिमिनेट कर दो टाइम को, एलिमिनेट टाइम। तो अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो a और x के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, a और x का बीच का रिलेशन, मतलब आपको ax मिल जाएगा। तो ये तरीका है vt से ax पहुंचने का। तरीका क्या है, कि vt से vt को एक बार इंटीग्रेट करो तो xt मिलेगा, vt को एक बार डिफरेंशिएट करो तो at मिलेगा, और इन दोनों में से xt और at में से एलिमिनेट टाइम कर दो तो आपको ax मिल जाएगा। तो आपका फाइनल रिलेशन ax आ जाएगा, है ना बच्चों। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, तो इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे।
देखो बच्चों, हमने 14 रिलेशन कर चुके हैं ना। जो लास्ट रिलेशन था वो xt से, नहीं सॉरी, vt से ax आए थे। अब देखो, vt से at निकाल लिया, vt से vx निकाल लिया, vt से av निकाल लिया, vt से ax निकाल लिया। अब इसका उल्टा करते हैं। vt से at आए थे तो at से vt भी तो जा सकते हैं। तो उल्टा अभी निपटा लेते हैं इसको भी, है ना। तो आपका जो 15th नंबर का रिलेशन है, अब इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पर बॉक्स में। तो 15th नंबर का रिलेशन है, उसमें हम at से vt पहुंचेंगे। तो at से vt पहुंचने का तरीका क्या है बच्चों? at से vt पहुंचने का तरीका तो वो हमें पता है, बहुत सिंपल सा होता है वो तो, है ना। वो तो हमने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन। तो at से vt पहुंचने का तरीका है, एक बार इंटीग्रेशन कर दो, वन टाइम इंटीग्रेशन, तो at से आप vt पहुंच जाओगे, ठीक। उसके बाद 16th रिलेशन, भाई हमने vt से vx निकाला था, तो अब इसका उल्टा। अब आपको vx दिया होगा और आपसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होगा, तो vt से vx से vt आप कैसे पहुंचेंगे बच्चों, है ना। तो वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, और हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहुंचना है। तो हम कैसे पहुंचेंगे बच्चों? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, और वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx बाई dt इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो x वालों को एक साइड, टाइम वाले को एक साइड, तो ये हो जाएगा dx बाई fx इज इक्वल्स टू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, तो ये x का फंक्शन बचेगा और ये टाइम का फंक्शन बचेगा, तो xt रिलेशन मिल गया। फिर xt रिलेशन से हमें तो चाहिए vt रिलेशन, तो xt से vt जाने का तरीका क्या है? एक बार xt मिल गया तो वन बार डिफरेंशिएशन करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? vt मिल जाएगा। तो पहले हम vx से xt आ गए, और xt से अब फिर vt आ जाएंगे एक बार डिफरेंशिएशन करके। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, vx से vt कैसे जाते हैं। उसके बाद 17th रिलेशन, तो 17th रिलेशन से पहले क्या हुआ था भाई, हम vt से av आए थे, तो इसका उल्टा av से अब vt आना है। मतलब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, और आपको कहाँ पहुंचना है भाई? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, av से vt। अब av से vt आने का तरीका क्या है बच्चों? तो हम यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है बच्चों dv बाई dt, लिख सकते हैं ना ऐसा, दिस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt। अब वेलोसिटी वालों को एक साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, सॉरी dv बाई dt नहीं, dt को इधर ले जाओ, तो ये dv बाई f ऑफ v फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे बचेगा वेलोसिटी और यहाँ बचेगा टाइम, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा आपको। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बच्चों इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको av से vt जाना है, तो आप एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी करेंगे, फिर एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखेंगे, वेलोसिटीज को एक साइड ले जाएंगे, टाइम को एक साइड ले जाएंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये आपका 17th वाला रिलेशन हो गया, है ना बच्चों। उसके बाद हम 18th रिलेशन पे आते हैं, 18th वाले पे। तो 18th वाले पे कैसे पहुंचेंगे भाई? 18th नंबर का जो रिलेशन है, देखो हम vt से ax आए थे, vt से ax, तो इसका उल्टा भी जा सकते हैं, ax से vt। मतलब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा दिया जाएगा, और आपसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाएगा। तो ax से vt कैसे जाएंगे, अब उसकी क्या प्रोसेस होगी? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो कि एक्सेलरेशन जो है ऐसा फंक्शन ऑफ x है, और अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो बच्चों वो वाला फॉर्मूला यूज करो जो हमने x का रिलेशन आता है, x का फंक्शन में होता है, तो आपको याद होगा v dv बाई dx। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये, v dv बाई dx, और इट इज इक्वल्स टू fx हम लिख सकते हैं। अब x वालों को एक साइड और v वालों को एक साइड, तो जब आप करोगे तो ये v dv इज इक्वल्स टू fx इंटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आप, तो यहाँ पे बचेगा वेलोसिटी और यहाँ पे बचेगा x, तो आपको vx रिलेशन मिल जाएगा, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा आपको, v एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। और जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया है, तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हो बच्चों dx बाई dt, और ये मिल जाएगा आपको f ऑफ x,
तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको नीचे ले आओ, तो dx बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और dt को उधर ले जाओ, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टी मिल जाएगा आपको, यहाँ से एक्स और यहाँ से टाइम। और अगर एक्स टी मिल गया तो वी टी आने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन, तो आपको वी टी मिल जाएगा। तो देखो ये भी एक खतरनाक सवाल हो सकता है, जब आपको एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाए और आपसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाए, तो आपको ये लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं पहले ही करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको सोचना ना पड़े, वो थिंकिंग प्रोसेस अभी से आप जनरेट कर लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिना देखे इसको 2-3 बार आप लोग लिख के देख लेना, तो आपको प्रोसेस जो हो रही है वो एकदम माइंड में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद 19th रिलेशन, अब देखो ये सब हो गया, VT से आगे आने का और पीछे आने का, ये सब काम हो गया। अब AT से चलते हैं बच्चों, तो AT से VT निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे वाला तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो अब हम आगे वाले रिलेशन ही सॉल्व करते जाएंगे। तो 19 में AT दिया जाएगा और AT से आपको VX पहुंच सकता है, VX पूछेगा बच्चों, है ना, AT से आपको VX पूछ सकता है। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा और आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछा जाएगा। तो इसमें क्या तरीका है इसमें आने का, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें कि आपको अगर AT दिया है तो AT से पहले आप VT आ जाओ, तो एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, 1 टाइम्स इंटीग्रेशन करोगे तो XT से आप कहाँ जाओगे, VT, और VT को फिर से एक बार इंटीग्रेट करो, 1 टाइम इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएशन नहीं, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आप XT पहुंच जाओगे। और जब आप VT और XT मिल गया तो आप VT और XT में से क्या एलिमिनेट कर दो बच्चों, एलिमिनेट टाइम। अगर आप टाइम को एलिमिनेट करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा Vx। VT और XT में आप अगर टाइम एलिमिनेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, Vx मिल जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। तो हम AT से Vx आ गए, अब हम AT से बच्चों AV आएंगे, AT से AV आगे चलना, पीछे नहीं जाना क्योंकि पीछे वाले तो ऑलरेडी कवर हो गए। तो ये आपका 20 वाला। अब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो कि AT से पहले VT आ जाओ। AT से VT आने का तरीका ये है कि आप इसको एक बार इंटीग्रेट करो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो AT से VT आ जाओगे। और जैसे ही AT से VT आए तो आप किसको एलिमिनेट कर दो, AT और VT में टाइम को एलिमिनेट कर दो। तो जैसे ही टाइम को एलिमिनेट करोगे AT और VT में तो आपको A और V के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप AT से AV पहुंच सकते हो, है ना बच्चों। उसके बाद फिर 20 के बाद 21 वाला क्या होगा, तो देखो हम AT से VX आ चुके हैं और AT से AV आ चुके हैं। अब क्या बचा बच्चों अपना, ये AT से आपको AX आना है बच्चों, AT से AX। तो AT से AX आने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया जाएगा AT और पूछा जाएगा AX। तो यहाँ तक आने का तरीका ये है इसमें कि सबसे पहले AT से आप XT आ जाओ, फिर एलिमिनेट कर लेंगे ना हम। तो AT से XT आने का तरीका क्या है, दो बार इंटीग्रेशन करोगे तो AT से XT आ जाओगे और फिर इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टाइम। अगर टाइम को एलिमिनेट करोगे तो टाइम हट जाएगा और A और X के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, मतलब AX मिल जाएगा। तो AT से AX आना भी बड़ा आसान है, AT से XT आ जाओ और AT और XT में आप एलिमिनेट टाइम कर दो, तो आपको बच्चों यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 21 रिलेशन हो गया। तो हम AT से AX भी आ गए। अब उल्टा चलते हैं, AT से हम VX आए थे, तो आपसे इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है बच्चों, VX से AT, है ना, तो उल्टा वाला लिख लेते हैं। तो 22 वाला जो रिलेशन है, ऐसा हो सकता है आपको VX दिया जाए और AT पूछा जाए, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ X दिया है और आपसे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ X दिया गया है, और फिर आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से आप VT पे आ सकते हो ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ से XT पे आ सकते हो। देखो V एज अ फंक्शन ऑफ X दिया है, इसको लिख सकते हो आप dx by dt इज इक्वल टू f of x,
और एफ एफ एक्स को एक्स के साथ ले आओ तो dx अपॉन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू ये dt हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें आप। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे t बचेगा, मतलब आपको xt मिल जाएगा। और xt से at आना है तो आपको पता ही है xt से at आने का तरीका है 2 बार डिफरेंशिएशन। जब आप xt x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो आपको at मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप xt से at पहुंच सकते हो। उसके बाद फिर आपका 23rd वाला जो पॉइंट है, देखो कहाँ गया 22 या 23। 22 में कहां से कहां पहुंच गए थे बच्चों, vx से at। फिर उसके बाद at से av आए थे तो इसका उल्टा भी जा सकते हैं, av से at पूछा जा सकता है। मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया जाएगा और आपसे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाएगा। ठीक, तो आप इसको फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया गया है तो a एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है fv। फिर आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो बच्चों dv बाई dt, तो ये f ऑफ v आ जाएगा। v को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा dv बाई fv इज इक्वल्स टू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो बच्चों। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी बचेगा और यहाँ पे टाइम बचेगा तो vt मिल जाएगा। और vt से at आने का तरीका क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो आप vt से at पहुंच जाओगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप vt से कहां पहुंच जाएंगे, at। तो av से at आने का ये तरीका है, पहले एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फिर एक बार vt आ जाएगा तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो आपको at का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या किया है देखो, उसके बाद 24th वाला रिलेशन। तो 24th वाला रिलेशन कैसा होगा भाई, हमने यहाँ पे at से ax आए थे तो इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए और आपसे at पूछा जाए, इसका रिवर्स प्रोसेस। तो ax से at है ना। अब ये कैसे जाएंगे, ax से at कैसे जाएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले तो लिख लो a एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है। ठीक, जब x a एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है बच्चों तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x वाला, याद है आपको, v dv बाई dx याद होगा। तो दिस इज विल बिकम फंक्शन ऑफ x, ये वाला फॉर्मूला, तभी तो आप x को सॉल्व कर पाओगे। तो ये v dv इज इक्वल्स टू fx मल्टीप्लाइड बाई dx, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dv बाई dx बाई dt, है ना। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, दिस विल बिकम फंक्शन ऑफ x। तो आप इसको नीचे ले आओ तो dx बाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू dt। दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेट करो तो आपको xt मिलेगा, xt। और xt से at पहुंचने का तरीका, 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो आप at पे पहुंचेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, at पे पहुंच जाओगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ये भी समझ में आया होगा 24th वाला। बच्चों 24 रिलेशन हम कर चुके हैं और 24 वाले में क्या दिया गया था आपको, ax और आपको at पहुंचा था। अब आ जाते हैं हम vx पर, at वाले का रिवर्स भी कंप्लीट हो गया है तो अब vx पे आते हैं। अब vx से पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवर्स वाला हम पहले ही कर चुके हैं, तो vx से आगे चलेंगे हम। तो जो आपका 25th रिलेशन है, 25th रिलेशन, उसमें क्या करेगा वो कि आपको vx देगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, और आपसे उसका नेक्स्ट a भी पूछेगा, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो v एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लें। उसके बाद फिर v को लिख सकते हैं dx बाई dt, तो dx के नीचे मैं इसको ले आता हूं। अब आप समझ चुके होंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। और dt को उधर ले गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बीच में एक स्टेप लिखा ही नहीं है। समझ गए होंगे आप कैसे, v को dx बाई dt लिख सकते हैं, dt को इधर ले गया और fx को नीचे ले आया। दोनों को इंटीग्रेशन करो तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा आपको। और अगर आपको xt मिल जाएगा तो आप xt से vt निकाल सकते हो, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो आपको vt मिल जाएगा। vt से आप at निकाल सकते हो, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो तो at मिल जाएगा। और vt और at जब आ जाए तो आप उसको एक बार
क्या कर दें बच्चों, एक बार आप बहुत आसानी से यहाँ पर मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट टी। तो अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दोगे वीटी और एटी में तो आपको एवी मिल जाएगा, तो आप एवी तक पहुंच जाओगे। तो वीएक्स से एवी पहुंचने का तरीका, पहले एक बार इंटीग्रेशन करो, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करो, वीटी और एटी निकालो और वीटी और एटी में से एलिमिनेट टी करो। ये अब थोड़े से जो लास्ट वाले होंगे ये थोड़े से लंबे लंबे होंगे, थोड़े टफ माने जाते हैं ना, बट आप देखेंगे ध्यान से तो आपको प्रोसेस समझ में आती जाएगी। उसके बाद फिर आपका 26th, अब देखो बच्चों Vx से AB आ गए तो Vx से Ax बचा है, तो Vx से Vx वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा जा रहा है। तो अब यहां से कैसे पहुंचेंगे देखिए, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है। अब वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया आपको, है ना, और पूछा आपसे क्या गया है बच्चों, ax पूछा गया है। तो अब यहां से यहां निकालने का क्या तरीका होगा कि vx से आप ax कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपको पता है। तो यहां से बच्चों एक काम करो, आप सबसे पहले dv बाई dt लिख लो, dx बाई dt। तो dx बाई dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन fx, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो आपको बच्चों xt मिलेगा, xt आपको क्या मिल जाएगा, xt। और अगर xt को आप डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो आपको at मिलेगा। अब इन दोनों में से आप किसको एलिमिनेट कर दो बच्चों, एलिमिनेट t। तो अगर आप t को एलिमिनेट कर दोगे तो a और x के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर किससे कहां पहुंच गए बच्चों, vx से ax भी पहुंच गए, है ना। तो vx से ab हो गया और vx से ax हो गया। अब इसका उल्टा, तो जो नेक्स्ट रिलेशन है 27, वो बच्चों इसका उल्टा, तो a v दिया है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और vx पूछा जा रहा है, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ बच्चों क्या चीज, पोजीशन, है ना। तो आपको a भी पता है और ax पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, और आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे हम, तो अगर ये वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो बच्चों एक्सेलरेशन ये a से आप क्या करो कि इसको dv बाई dt लिख लो, तो dv के नीचे फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो आपको vt मिल जाएगा। और एक बार vt मिल गया तो आप क्या करो बच्चों, vt मिलने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन करो तो बच्चों आपको xt मिल जाएगा। और जब आपको vt और xt मिल गया है तो आप इन दोनों में से क्या एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट t। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, vx मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है कैसे हमने vx निकाला, ठीक है। तो ab से vx कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, ठीक। फिर आपका इसका उल्टा करते हैं बच्चों, ax से vx, है ना, हमने पहले निकाला था vx से ax ये, अब इसका उल्टा, तो आपका 28, तो आपको अब ax दिया होगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, और आपसे vx पूछा होगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ax से क्या चीज बच्चों आपका vx, तो ax से vx कैसे निकालेंगे देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x पता है हमें, तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो बच्चों, v dv बाई dx। तो v dv और बाई dx उधर चला जाएगा तो वो fx के साथ आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिए, अपॉन dx था वो इधर ले गया। अब दोनों का आप इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा आपको। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया, ये आपको vx रिलेशन मिल गया, मतलब इसमें तो आपको डायरेक्ट v dv बाई dx करो उधर ले जाओ, आपको डायरेक्टली v और x के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। सिंपल था ये वाला तो, है ना। फिर 28 के बाद बच्चों 29, तो 29 कौन सा होगा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बना के 29। अब देखो हम कहां तक पहुंच गए थे, vx तक, अब आ गए av पर। अब av से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही कर चुके हैं हम, इसलिए मैं पीछे वाला भी कर रहा था ताकि आपको बाद में ना जाना पड़े, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। फिर आप 5th पे आ गए, मतलब av पे आ गए, तो 29th में av से आगे चलेंगे, तो av से आगे चलेंगे तो ax है,
तो AV से AX पूछा, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछ दिया गया है और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे आप AX पे पहुंचना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको dv/dt लिखो जरा। तो dv के नीचे फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालो और dt को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा बच्चों। अब जैसे ही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला तो आप इसका एक बार इंटीग्रेशन करो तो आपको xt मिलेगा, और इसी का एक बार डिफरेंशिएशन करो vt का, तो आपको बच्चों यहाँ पर at मिलेगा, और हमें चाहिए ax। तो xt और at में से एलिमिनेट कर दो, किसको, एलिमिनेट टाइम, तो आपको ax मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप av से ax पहुंच सकते हो। अब इसका उल्टा, यानी कि आपका 30th रिलेशन, कि भाई ax दिया होगा और आपसे av पूछा होगा, तो ax से av कैसे निकालेंगे, मतलब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो उसको निकालने का तरीका, इसको लिखोगे आप v dv/dx। तो v dv/dx, तो बच्चों dx को fx के साथ लिख लेते हैं। अब दोनों साइड आप यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, इंटीग्रेशन, तो ये v मिल जाएगा और ये आपको x मिल जाएगा, तो आपको vx रिलेशन मिल गया, है ना। जब आपको एक बार vx रिलेशन मिल गया तो आपको क्या करना है भाई, vx रिलेशन मिलने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालना है, और आपको कौन सा रिलेशन मिला है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपको a एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, मतलब आपको ax पता है और आपको vx पता चल गया ऐसे प्रोसेस से। तो ax और vx में आप एलिमिनेट कर दो x को, एलिमिनेट x। तो जब आप इसमें एलिमिनेट करेंगे x को तो a और v के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, तो आपको a भी मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको 30 रिलेशन, अब क्योंकि ax पे आ गए, ax से पीछे जाने का मतलब नहीं है क्योंकि वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, रिवर्स प्रोसेस वाले, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस 30 तरीकों से 30 सवाल तो यही हो गए बच्चों। ये तो मैंने सिर्फ प्रोसेस समझाई है, अगर मैं फंक्शन दे दूं तो 30 सवाल ये हो गए, और इसमें अगर आप अलग अलग फंक्शन लेना चालू कर दें तो ऐसे इन्फिनाइट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मतलब 1000-2000 क्वेश्चन बनाना इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप फंक्शन चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनता जाएगा। इसी तरीके से किताबें भर दी जाती हैं क्वेश्चंस बना बनाकर, लेकिन फंडामेंटल क्या है क्वेश्चन बनाने के पीछे, वो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन बनाना सीख गए हो आप तो आपको सॉल्यूशन भी बनाना समझ में आ गया होगा कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे चीजों का। तो इसको अच्छे से आप लोग 2-3 बार बिना देखे लिख कर देख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके 2 सालों में, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे जब काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व होगी तो बन जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने में यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी है, इसको सही कर लेना आप लोग। ये एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, वेलोसिटी से xt पे आने के लिए एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप एलिमिनेट t करना, तो आपको vx रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से इंटीग्रेशन शायद बोला होगा, बट मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया, है ना। तो देख लो, अगर बोला भी होगा तो अभी इसको सही कर लो। तो इस तरीके से, तो आई होप आप क्लियर होगा आपको, आप पूरे लिख के देख लेना 2-3 बार, तो आपको फिर ये प्रोसेसेस जो हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और एक बार अगर ये प्रोसेस सेट हो गई तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत सवाल सॉल्व कर लोगे। नहीं तो बच्चे सोचते रह जाते हैं और उसमें टाइम लग जाता है और पेपर छूट जाता है, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर दोगे सोचने में, है ना। इसलिए ये थॉट प्रोसेस अभी जनरेट कर लें आप लोग।